ब्रह्मांड आयुर्वेद फार्मेसी स्वागत करता है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां साध्य और असाध्य बीमारियों का अचूक इलाज है। नमो नारायण गुरुजी। नमो नारायण। आजकल बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके कारण होने वाली बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक हो रही है और भी इससे काफ़ी सारी बीमारियां हो रही हैं। इससे जुड़ी हुई लकवा हो रही है। तो इसके बारे में क्या जानकारी है हमारे पास, इसका क्या निदान है, इसके बारे में हमको इस ठीक है, आपके प्रश्न पे चर्चा करते हैं। बीपी, ब्लड प्रेशर। बीपी के कई कारण हैं। आज बीपी का एक कारण मनोवैज्ञानिक भी हो गया है, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं और हमें उतनी प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में हम हमारी जो ब्रेन की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा सोचना, विचार करना, मंथन करना करने लगते हैं और ऐसी हालत में हमारे ब्रेन में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, हाइपर ब्रेन इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है, तो भी हमें बीपी बढ़ने लगती है। क्योंकि जब आपके ब्रेन में नकारात्मक ऊर्जा ही तैयार होगी, जब आपकी अपेक्षा नहीं होगी पूरी, तो आप उस पर सोचते ही रहेंगे, तो ऐसे में आपको अनिद्रा हो जाएगी, नींद नहीं आएगी। जब नींद नहीं आएगी तो थायराइड की ग्रंथियां आपका जो है पाचन रस नहीं बनाएंगी, तो इससे भी बीपी बनती है। ब्लड प्रेशर हाई होना। ब्लड प्रेशर का एक दूसरा कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ना भी होता है ना। जैसे लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो भी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर ज़्यादा है, बद्धकोष्ठता हो गई है, या फिर आपका एसिडिटी बार बार बढ़ता है, चेस्ट तक टकराता है, सिर तक, तो भी बीपी बढ़ जाती है। बीपी कई बार एक व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक बहुत सारी खुशियां आ जाएं और वो नहीं बर्दाश्त कर पाए तो बीपी फ्लक्चुअल होती है। ऐसे में भी बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं। अगर कोई नकारात्मक घटना हो जाए, किसी का प्रिय हो, कोई नज़दीकी हो, बंधु बांधव, परिजन परिजन, भार्या, कोई भी हो, उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो तो भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले मतलब यह है कि बीपी को बैलेंस करने का मतलब है आपका आहार विहार, शयन और संयम, इनको नियंत्रण में रख लेना। अब आपने जैसे सवाल किया कि आजकल नया बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि आजकल 15 साल के बच्चों का भी बीपी बढ़ जा रहा है, 25 साल के बच्चों का भी अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है अटैक? ये नहीं होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल और ये सब बढ़ने की जो एज है 35-45 के बाद में होती है। लेकिन हम आवश्यकता से ज़्यादा भौतिक युगों में प्रगति की होड़ पर बढ़ चुके हैं। हम अपने और अपनों से दूर जा चुके हैं। हम अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं। हम अपनी मानसिकता को श्रेष्ठतम स्तर पर ले जाकर उस सकारात्मक जीवन को भी नकारात्मक समझ बैठते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे, जो प्राप्त है पर्याप्त है। ज़्यादा मानसिक तनाव ना लें, ज़्यादा पाने की इच्छा में खुद को ना खोएं। खान पान पे आपको ध्यान रखना है। खान पान में आपको अगर जो आप पचा नहीं सकते हैं, जैसे आजकल आहार विहार शयन, भोजन की थाली है ना आपकी, अगर उसमें मीठा और तीखा है तो आपको पहले तीखा खाना है, बाद में मीठा खाना है। खान पान पे नियंत्रण रख लें। आहार विहार शयन और संयम में रहें। जिह्वा के स्वाद में क्षणिक आनंद के लिए केमिकल युक्त बाहर के पदार्थों का सेवन ना करें और सबसे पहले नमक का सेवन बैलेंस में रखें। क्योंकि हो सके तो ये आयोडीन नमक को तो बाय कर दीजिए, उसी में भलाई है। शुगर का बाय कर दीजिए, उसी में भलाई है। क्योंकि नमक जो है, आजकल लोगों को देखा जाता है, काफ़ी बच्चों को, कि उनको खाने के साथ में नमक है फिर भी ऊपर से एक्स्ट्रा नमक खाते हैं। तो नमक बिल्कुल ही कम खाएं और हो सके तो सेंधा नमक का प्रयोग करें। इसमें बैगन का प्रयोग ना करें। बैगन बिना गुण का, इसको नहीं खाना चाहिए। वातवर्धक चीजों का सेवन ना करें। बीपी को नियंत्रण रखने के लिए आयुर्वेद में क्या व्यवस्था है? बीपी को नियंत्रण करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में ही व्यवस्था है, बाकी और किसी थेरेपी में व्यवस्था ही नहीं है। बीपी को नियंत्रित रखने के लिए हमारे पास जो है
हमारी कंपनी में कोल्ड स्टोरेज को मैनेज करने के लिए और ब्लड को पतला करके फॉलो करने के लिए कुछ कैल्शियम इत्यादि जो इसमें अवेलेबिलिटी है वो है अर्जुन कैप्सूल या अर्जुन चूर्ण। अब आजकल एक फैशन चल रहा है, कितने भी लोग कहते हैं हम तो अर्जुन का छाल घर में भिगा करके कर रहे हैं। उसका शोधन कितना अच्छा किया है आपने, जितना, क्योंकि आयुर्वेद में दो ही चीज महत्वपूर्ण होते हैं, सेवन विधि और शोधन विधि। शोधन विधि अच्छी है और सेवन विधि अच्छी है तो आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है। बीपी कम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका मेंटल रिलैक्स होना, आपके अंदर धैर्य रखना। और धैर्य रखने के लिए आवश्यक है आपके शरीर में जितना चाहिए उतना रक्त होना, बॉडी के 8 मिनरल्स को बैलेंस में रखना, डाइजेशन को सही रखना। इसलिए आयुर्वेद में अर्जुना कैप्सूल ब्रह्मांड आयुर्वेदा का आप ले सकते हैं और इम्यूनिटी पावर बूस्टर के रूप में आप ओजस्वी कैप्सूल हम देते हैं और ब्रेन टॉनिक में हम सुखसेन या फिर ब्राह्मी कैप्सूल देते हैं। क्योंकि जब आपका मानसिक तनाव इस कदर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, तो उसका पहला और मूल कारण होता है अनिद्रा, एंजाइटी, नकारात्मक ऊर्जा, बार बार गैस का बनना और खान पान का बिगड़ जाना। तो इसका निदान है हमारी कंपनी से जो दवाई हम आपको देते हैं, अर्जुन कैप्सूल, सुखसेन या ब्राह्मी कैप्सूल, पाचक चूर्ण डाइजेशन सही करने के लिए, ये सारे एक कॉम्बिनेशन को लेकर, क्योंकि चेस्ट पेन होने के बाद एक्सटर्नल थेरेपीज जैसे आपके चेस्ट पर मालिश करने के लिए, स्पाइनल कोड पर मालिश करने के लिए हम एक एक्सटर्नल दर्दनाशक तेल लेते हैं। अगर इनका प्रयोग आप करेंगे तो बिल्कुल ही आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर इसी में पूर्ण रूप से आपका निदान संभव है। आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, रक्त संचार पूर्ण रूप से नहीं होता है। जब रक्त संचार पूर्ण रूप से नहीं होता है, जब उसका संचार रुकने लगता है, लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ जाती है, तब जाकर के बीपी होता है। और अगर बीपी लो हो जाए तो पैरालिसिस भी हो सकता है, हाया हो जाए तो भी पैरालिसिस हो सकता है, बीपी आवश्यकता से ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाए तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। यहाँ तक बीपी लो होने पर अगर पैरालिसिस का अटैक आए और टाइमली उसका ट्रीटमेंट नहीं है तो ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं हो तो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। तो आप मेंटली रिलैक्स रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आहार विहार सैन संयम पर नियंत्रण रखें, जो प्राप्त है पर्याप्त है, इस भाव की जिंदगी से जिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमो नारायण। जब है निदान तो क्यों है परेशान, ब्रह्मांड आयुर्वेदा तो लेके आ गए हैं आपके लिए बीपी का निदान। नमो नारायण।